भाग्य कर्म लाभ का संयोग। भाग्य कर्म लाभ का संयोग, उन्नति प्रगति के शुभ योग। जिस चीज़ को करने से आपके मन में भय उत्पन्न होता है उसे अवश्य करें और लगातार करते रहें। अपने भय पर विजय प्राप्त करने का यही सबसे सरल तरीका है। यह बात मिथुन जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बड़ा बदलाव होने वाला है, जिस कारण भय पर विजय प्राप्त कर आगे बढ़ते रहना आपके लिए अत्यावश्यक रहेगा। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम अप्रैल 2022 महीने का राशिफल समझने वाले हैं। उसमें आज हम मिथुन राशि के जातकों के लिए यह अप्रैल का महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टियों से हम इस महीने के ग्रह स्थिति का विश्लेषण करेंगे। गत कुछ दिनों से आपको लगातार बता रही हूँ, अप्रैल के महीने में सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है, जो एक बड़ी एवं महत्वपूर्ण बात है। ऐसा इससे पहले कब हुआ था, यह बता पाना असंभव है। हो सकता है हजारों वर्षों के बाद यह योग बना हो, जिस कारण ऐसा कहा जा सकता है कि इस काल में युग परिवर्तन होगा। इसीलिए इस महीने के राशि भविष्य को आप सखोलता एवं गंभीरता से समझ लें। साथ ही वीडियो के अंत में विशेष उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगी। वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो राशि स्वामी की स्थिति को समझना आवश्यक होता है। महीने के प्रारंभ में आपका राशि स्वामी बुध ग्रह दशम स्थान में विराजमान है। वहाँ गुरु महाराज की मीन राशि आती है, जिसमें बुध ग्रह नीच अवस्था को प्राप्त होता है। 8 अप्रैल को राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। वहाँ भी उसके शत्रु अर्थात मंगल की मेष राशि आती है, लेकिन ज्योतिष नियमों के अनुसार लाभ में स्थान में आने वाला हर ग्रह लाभ प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। इस स्थान में राशि स्वामी के शुभ फल निश्चित रूप से प्राप्त होते हैं। साथ ही 24 अप्रैल को बुध पुनश्च राशि परिवर्तन कर आपके व्यय स्थान में प्रवेश करेगा। भले ही व्यय स्थान हो, लेकिन वहाँ बुध ग्रह के मित्र की अर्थात शुक्र की वृषभ राशि आती है। उसी समय शुक्र की कुंडली में स्थिति अच्छी होने के कारण वहाँ से आगे राशि स्वामी आपको भरपूर सहयोग प्रदान करेगा। कुल मिलाकर व्यक्तित्व में संघर्ष के बाद सफलता, ऐसा हम कह सकते हैं। यह स्थिति आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। धन परिवार वाणी की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि के लिए चंद्रमा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वह आपका द्वितीयेश है। लेकिन जैसा हमें पता है, चंद्रमा हर 2-2.5 दिन में राशि परिवर्तन कर भ्रमण करता रहता है। अर्थात हर 2-2.5 दिन में मिथुन जातकों की पारिवारिक स्थिति बिगड़ती या सुधरती है। मिथुन जातकों का अधिक बोलना या किसी विषय पर अधिक बोलना कई बार इस स्थिति का कारण बनता है, क्योंकि द्वितीय स्थान धन परिवार और वाणी का स्थान माना जाता है, जिस कारण कई बार विभिन्न प्रकार की भ्रांतियाँ उत्पन्न होती है। पारिवारिक वातावरण कभी शुभ तो कभी अशुभ, कभी शांत तो कभी अशांत रहता है। वही स्थिति इस महीने भी रहने वाली है। पराक्रम परिश्रम की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन राशि का परिश्रमेश रवि ग्रह होता है। वह महीने के प्रारंभ में आपके कर्म स्थान में विराजमान है। 14 अप्रैल को रवि राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा। कर्म और लाभ, यह दोनों स्थान रवि को विशेष रूप से अच्छे लगते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन दोनों स्थानों पर रवि के मित्र ग्रह की राशि आती है। फलस्वरूप उचित पद्धति से उचित दिशा में स्मार्ट वर्क करना, यह इस महीने में मिथुन जातकों की पहचान रहेगी, या आपके लिए इस महीने की यह विशेषता बताई जा सकती है। उसे कायम रखने की जिम्मेदारी आप पर रहेगी। वास्तु वाहन भूमि सुख शांति की दृष्टि से विचार करें तो
यह महीना मिथुन जातकों के लिए अधिक लाभकारी कहा नहीं जा सकता, अर्थात अप्रत्याशित रूप से वास्तु योग निर्माण होंगे, लेकिन उस दृष्टि से जब आप प्रयास करेंगे तो उसमें विलंब होगा। विभिन्न प्रकार की बाधाएं उत्पन्न होगी। शीघ्र से शीघ्र वास्तु का बुकिंग करते हैं, ऐसा कहते कहते बात आगे चलती रहेगी, अर्थात बिना किसी कारण से विलंब हो सकता है, जिसको लेकर आपके मन में निराशा उत्पन्न हो सकती है। इसीलिए यदि इस महीने को जाने दिया जाए तो मई महीने के बाद आपके लिए अत्यंत शुभ वास्तु और वाहन के योग निर्माण होने वाले हैं। वैसे भी यह चीज़ें हर कोई हर रोज़ नहीं लेता, इसीलिए थोड़ी प्रतीक्षा करें, शुभ योगों पर व्यवहार करें, वह आपके लिए लाभकारी रहेगा। शुभ योग में शुभ वास्तु प्राप्त होती है, यह बात मुख्य रूप से ध्यान में लीजिए। शिक्षा एवं इष्ट देव के सहयोग की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातकों के लिए शुभ रहेगा। शिक्षा के लिए हम कुंडली में पंचमेश की स्थिति को देखते हैं। आपका पंचमेश महीने के प्रारंभ में पंचम के पंचम स्थान अर्थात आपके भाग्य स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ स्थिति मानी जाती है। विशेष बात है कि वहाँ उसके मित्र ग्रह की राशि आती है। उससे भी विशेष बात है, गुरु महाराज जिन्हें हम शिक्षा का कारक मानते हैं, वे भी वही विराजमान है। कुल मिलाकर यह स्थिति शिक्षा की दृष्टि से, फिर चाहे आप किसी भी क्षेत्र में अध्ययन कर रहे हो, उसमें आपको सफलता प्रदान करने वाली है। 27 अप्रैल को आपका पंचमेश कर्म स्थान में जाकर उच्च अवस्था को प्राप्त होगा। उसकी स्थिति आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी, जिसके द्वारा अध्ययन में आप अधिक परिश्रम करोगे, साथ ही उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। इस अवधि में इष्ट देव आपको भरपूर सहयोग देंगे, उसका आपने सदुपयोग करना चाहिए। कहने की एक और विशेष बात है, अप्रैल महीने में विवाह इच्छुक युवक युवतियों को अच्छा जीवन साथी प्राप्त हो सकता है। यहाँ तक कि उसके लिए आपको घर से अनुमति भी प्राप्त हो सकती है। इसीलिए जिन्हें अनुमति चाहिए उन्होंने इसी महीने अपने घर में बता देना चाहिए, आपको शीघ्र ही अनुमति मिल सकती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस महीने की शुरुआत संघर्षमय रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होना, सिर दर्द, पेट दर्द, ऐसी विभिन्न समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। राहु ग्रह की यात्रा आपके व्यय स्थान में शुरू है, वहाँ से उसकी दृष्टि षष्ठ स्थान पर है। वह कृत्तिका नक्षत्र में होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न होने की संभावना अधिक रहेगी। 12 अप्रैल को वह राशि परिवर्तन कर आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा, लेकिन उससे पहले वह समस्या उत्पन्न कर सकता है। इस अवधि में कोर्ट कचहरी की दहलीज को पार करना आपके लिए कतई लाभकारी नहीं। प्रतिस्पर्धी एवं शत्रुओं को नज़रअंदाज करना आपके लिए उचित होगा। संक्षेप में इन सभी दृष्टियों से यह महीना आपके लिए थोड़ा संघर्ष भरा है, इसीलिए जागरूक रहना आपके लिए आवश्यक रहेगा। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से विचार करें तो यह महीना मिथुन जातक के लिए लाभकारी रहेगा, अर्थात महीने के प्रारंभ में स्थिति कितनी भी सामान्य क्यों न हो, फिर भी जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे स्थिति में बदलाव होगा। प्रथम सप्ताह के बाद दूसरा सप्ताह उन्नति का, तीसरा सप्ताह काम में संतुष्टि प्रदान करने वाला, और चौथा सप्ताह फिर से उन्नति का। इस पद्धति से एक सुंदर रचना आपके लिए निर्माण होगी, फिर चाहे आप नौकरी में हो, व्यावसायिक हो। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति करने के अवसर प्राप्त होंगे, उनका सदुपयोग कीजिए। भाग्य की दृष्टि से विचार करें तो मिथुन जातकों के लिए इस महीने का प्रारंभ भाग्य स्थान में गुरु और शुक्र, इन दो ग्रहों की उपस्थिति से होगा, जिस कारण आपका भाग्य समृद्ध होगा।
गुरु केंद्र स्थान के स्वामी होकर त्रिकोण स्थान में विराजमान होने के कारण यह राजयोग बना है। आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह त्रिकोण स्थान का और गुरु केंद्र के स्वामी है, जिस कारण मिथुन राशि या लग्न के लिए गुरु अकारक होकर भी इस अवधि में शुभ फल प्रदान करने के लिए बाध्य हुए हैं। 13 अप्रैल को गुरु महाराज राशि परिवर्तन कर आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे। वहाँ वे हंस राजयोग का निर्माण करेंगे, जो पंच महापुरुष योगों में से एक अत्यंत शुभ राजयोग माना जाता है। फलस्वरूप अगले 13 महीने उसके शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। उसकी शुरुआत अप्रैल महीने से होगी। इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि यह महीना आपको धीरे धीरे उन्नति की ओर लेके जाने वाला है। कर्म की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने के प्रारंभ में आपके कर्म स्थान में रवि और राशि स्वामी बुध ऐसे 2 ग्रहों की सुंदर स्थिति बनी है। साथ ही जैसे मैंने पहले भी कहा, 13 अप्रैल को गुरु महाराज आपके कर्म स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण कर्मेश कर्म स्थान में यह स्थिति निर्माण होगी, जो अत्यंत शुभ मानी जाती है। साथ ही वहाँ गुरु महाराज हंस योग का निर्माण करेंगे, जिस कारण आपके कर्मों की दिशा उचित रहेगी। ज्योतिष नियमों के अनुसार चतुर्थ स्थान के हंस योग की तुलना में सप्तम स्थान का हंस योग और सप्तम स्थान के हंस योग की तुलना में दशम स्थान का हंस योग अधिक बलवान होता है। इस योग के शुभ प्रभाव से लोग स्वयं आपके पास मार्गदर्शन प्राप्त करने हेतु आ सकते हैं। आप लोगों को मार्गदर्शन कर सकते हैं, जिसके द्वारा कई लोगों को अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त होगा। अर्थात इस अवधि में आपको सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। लाभ की दृष्टि से विचार करें तो आपके लाभेश महीने के प्रारंभ में उच्च अवस्था में लेकिन अष्टम स्थान में विराजमान है, जिस कारण आपके लाभ में बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। 7 अप्रैल को वह कुंभ राशि अर्थात आपके भाग्य स्थान में प्रवेश करेगा, जो अत्यंत शुभ स्थिति होगी। भाग्य से लाभ की प्राप्ति, ऐसा उसका अर्थ होता है। उस अनुसार वहाँ से आपके लिए लाभ के विभिन्न अवसर निर्माण होंगे। उनका आपने पूरा उपयोग करना चाहिए ताकि अधिकतम लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं परदेश गमन की दृष्टि से विचार करें तो आपके व्यय स्थान में राहु ग्रह विराजमान है। 12 अप्रैल को वह आपके लाभ स्थान में प्रवेश करेगा, लेकिन उससे पहले आपके लिए कई प्रकार के खर्च निर्माण करना यह उसका पसंदीदा काम रहेगा। वास्तव में वह उसकी जिम्मेदारी रहेगी कि व्यय स्थान छोड़ने से पहले आपके द्वारा उचित खर्च करवा ले। राशि परिवर्तन करने के बाद उसकी परेशानी कम होगी, लेकिन इस महीने में आपके लिए कई कारणों से खर्च निर्माण होंगे जो आपने करने चाहिए। जो मिथुन जातक विदेश में है उनके लिए महीने का पहला पखवाड़ा संघर्षमय, दूसरा पखवाड़ा उन्नति का रहेगा। शुभ दिन एवं अशुभ दिन। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण सुखी या दुखी नहीं हो सकता। तदनुसार हर दिन सभी के लिए समान नहीं होते। महीने के कुछ दिन सुख, संतोष और सफलता लेकर आते हैं, तो कुछ दिन संघर्ष, कठिनाइयाँ और तनाव से भरे होते हैं। इस दृष्टि से मिथुन जातकों के लिए 9, 18 और 25 यह दिन विशेष रूप से सुखदायक और शुभ होंगे, तो 6, 16 और 24 यह दिन अशुभ तथा तनावपूर्ण रहेंगे। इन दिनों में आप कठिनाइयों, बाधाओं और समस्याओं का अनुभव करेंगे, तो यह मानसिकता बना लीजिए, आगे बढ़िए। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष में छोटे छोटे और बड़ा परिणाम करने वाले उपाय बताए गए हैं। उनमें अशुभ चीज़ों की अशुभता कम करने का और शुभ चीज़ों की शुभता बढ़ाने का सामर्थ्य होता है। इस अप्रैल महीने में, जैसा मैंने पहले भी बताया, सभी ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। उस अनुसार मिथुन राशि के दृष्टि से विचार करें तो प्रतिदिन सुबह आपने आपके राशि के बीज मंत्र का 11 बार, राहु और केतु के मंत्र का कम से कम 4 बार पठन करना आपके लिए आवश्यक है।
मिथुन राशि का बीज मंत्र ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम सह बुधाय नमः। राहु का मंत्र ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। केतु का मंत्र ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्रौम सह केतवे नमः। यह अत्यंत सीधे सरल मंत्र है। एक और महत्वपूर्ण बात है कि मंत्रों के पठन करने से पहले आचमन करना न भूलें। आचमन कैसे करते हैं, इस संदर्भ में एक स्वतंत्र वीडियो हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। उसका लाभ लेकर पहले आचमन का शास्त्रोक्त विधि को समझ लें, उस अनुसार मंत्रों के उपाय करें। उसके आपको अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो मिथुन जातकों के लिए यह महीना कैसा रहेगा, यह समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। पुनश्च अवश्य मिलेंगे। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।